जय श्री श्याम सभी को। सब आज मैं आप सबके सामने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिस जो बाबा श्याम का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। और जब से मैं बाबा श्याम से जुड़ा हुआ हूँ, तब से कैसे उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। सन 2021 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था। और वो जिस कारण मैं करीबन 3 महीने के आसपास में बेड रेस्ट रहा था, और मेरी जॉब वगैरह सब चली गई थी। फिर उस दौरान मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मेरा जो परिवार था वो भी बहुत डिप्रेशन में चला गया था, और जॉब के कारण हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे को हरिद्वार में पता लगा कि एक श्याम बाबा का मंदिर है, जो गणेशपुरम में है, और वो श्याम कुटिया के नाम से जाना जाता है। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी जाऊं, लेकिन वहाँ अभी बाबा की कृपा नहीं हुई, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं रेगुलर उस मंदिर में जाना स्टार्ट कर दिया, उस कुटिया में जाना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ जाके मेरे मन को इतना सुकून मिलता था, मतलब जो नेगेटिव थॉट थे, जो मेरी परेशानियां थी, जो टेंशन होती थी, वो मतलब चली जाती थी कुछ टाइम के लिए। जब तक मैं मंदिर में बैठा रहता था, तब तक मैं आशीर्वाद समझ लो बाबा का या कुछ भी, मेरे मतलब दिमाग में आती ही नहीं थी परेशानियां। और जैसे ही फिर मैं बाहर निकलता था, तो मंदिर से फिर वही सब टेंशन, परिवार की टेंशन, जॉब की टेंशन। इत्तेफाक से जब ये परेशानियों का दौर चल रहा था, तो एक दिन मैं बहुत परेशान होकर गंगा किनारे बैठा था। और उस टाइम में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तब मैंने हाथ में गंगा जल लेके और श्याम बाबा की कसम खा के एक प्रण लिया था कि अगर बाबा मैंने आपकी कभी भी सच्चे मन से सेवा की है, या कभी भी मैंने आपको अपना माना है, या आपने मुझे अपना माना है, तो सॉरी, तो आप मेरी ये परेशानी दूर कीजिए। और अनफॉर्चुनेटली बाबा ने इतना कृपा की, इतना आशीर्वाद बाबा का मेरे ऊपर रहा कि बाबा ने, और मैंने ये भी कहा था कि बाबा अगर ऐसा ना हुआ ना, या तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या फिर मैं कभी भी मतलब मंदिर पूजा सब चीज छोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल नास्तिक हो जाऊंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, बाबा का इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा रही मेरे ऊपर कि अगले 5 दिन में, जहां मैं सोच भी नहीं सकता था, मैंने इतने इंटरव्यू दिए थे, इतनी कॉल वो थी कि अगले 5 दिन में मेरे पास कॉल आती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और आप सिलेक्ट हो गए हो। और जो मतलब मेरी पिछली सैलरी थी, उससे 1.5 गुना ज्यादा मेरी सैलरी नई कंपनी ने ऑफर की थी मेरे को। और मेरे को बोला था कि आप जल्द ही अगले 2 से 3 वीक डेज में आप उसको ज्वाइन कर लो जल्दी। और मैं आपको बता नहीं सकता वो टाइम कितना अच्छा था, कितना वो था कि बाबा की इतनी कृपा मेरे ऊपर रही। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब से मैं इस श्याम कुटिया से जुड़ा हूँ, श्याम बाबा से जुड़ा हूँ, जब से मैंने यहाँ इस कुटिया में आना स्टार्ट किया है, तो मेरे पे बाबा का आशीर्वाद अब तब से रेगुलर बना हुआ है। तब से मुझे कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी होती है, मैं बाबा के पास आता हूँ, घंटा 2 घंटे बैठता हूँ, बाबा से अपने मन की बात कहता हूँ, अपनी परेशानियां बताता हूँ। और ये आशीर्वाद है श्याम बाबा का, ये उनकी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरी परेशानी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। और ये सच्चा वाक्य है मेरे साथ। और जैसा आशीर्वाद बाबा श्याम ने मेरे ऊपर बनाया है, आप सब पर भी ऐसे ही बनाए रखे। और आपको जानकर बहुत हर्ष होगा कि
ह- हरिद्वार में बाबा श्याम का एक बहुत ही भव्य मंदिर, शायद उत्तराखंड का सबसे बड़ा धाम खाटू धाम बनने जा रहा है, जो लक्सा रोड पे बनने जा रहा है। और उसमें बाबा श्याम के भव्य प्रतिमा का स्थापना होगी, और आप ऊपर हम पर आशीर्वाद बनाने के लिए बाबा वहां पे विराजमान होंगे। और मेरी आपसे अनुरोध है कि आप जब भी हरिद्वार में आए, चाहे आप कहीं से भी हो, जब भी आप हरिद्वार में आए, माँ गंगा का दर्शन करने आए, तो आप एक बार उस पावन धाम में जरूर आए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसे श्याम बाबा की कृपा मेरे ऊपर बनी रही है, वैसे ही आप सभी पर भी बनी रहेगी। जय श्री श्याम, हारे की सहारे की जय, 3 बार भागे की।